सच्चिदानंदरूपाय विश्वोदपात्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमस्कार प्रिय बंधुओं, कल के वीडियो में हमने श्रवण किया किस प्रकार पापियों के पाप से परेशान होकर माँ पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन दिया कि भगवान जल्द ही तुम्हारा भार उतारने के लिए, तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए अवतार लेने वाले हैं ब्रज में। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश किया कि भगवान जब हमारे कष्ट को दूर करने के लिए अवतार लेंगे तो हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। देवता बोले क्या? बोले ब्रज में जाओ और जाकर तुम भी भगवान के घर में जन्म लो। मथुरा के एक बड़े राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गईं। एक बार अपनी सहेलियों के साथ वे वन में गईं वन विहार करने। महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमिल नाम के राक्षस ने देखा। द्रुमिल नामक राक्षस की छाया उन पर पड़ी। उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, आपके वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना जी में भजन कर रहे थे खड़े होकर। सूरसेन जी ने उस बालक को गोद में लिया और घर ले आए। पत्नी से बोले, देवी, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी महाराज के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वह तुझे छोड़ नहीं सकता। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनकासुर, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा, कंस, तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया, मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन कराना एकदम बंद। हम ही भगवान हैं, पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा मन में अभिमान आ गया उसके। कंस के मन में एक भाव और आया। मन में सोचा, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने चला, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो तुम, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारा काल होगी, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो ना समझ होते हैं वो देह को ही आत्मा मानने की गलती करते हैं। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने में भी संकोच का अनुभव नहीं करते। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे खींच लिया, तलवार से उसे मारने को उद्यत हुआ।
लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और कहा, राजन, आप जैसे यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, यह शोभा नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है, नारी तो वैसे ही अवध्या होती है, विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का स्वरूप है। आपने देखा होगा जब किसी कन्या का विवाह होता है तो माता पिता भी उसका कन्यादान करते समय चरण छूते हैं। नेम ऐसा है, आपने पुत्री मानकर अपनी बहन का कन्यादान किया है, उसे मारोगे तलवार से। कंस ने कहा, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आपने यह नहीं सुना देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा और काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ दूं? तो ये मेरी नासमझी है। वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही। वसुदेव जी कहते हैं, एक बात कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है। यदि संसार में सत्य कोई चीज है तो वह है मृत्यु। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई है ही नहीं दुनिया में। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। और ये मौत क्या है? श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं, ये मौत हमारी बहन है, हमारी सगी बहन का नाम है मृत्यु। हम जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ से हमारी मौत भी जन्म लेती है। वसुदेव ने कहा, राजन, वास्तविक सत्य तो यह है कि हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं और इस मरने का नाम ही जीना है। हमारे जीवन का 1 साल गुजर जाए तो हमें खुशी मनाने के बजाय शोक करना चाहिए। हमारी जितनी भी आयु है उसमें से हर वर्ष 1 साल कम हो जाता है, यानी कि हम हर क्षण मर रहे हैं। मृत्यु बंधुओं ध्रुव सत्य है, बाकी सब चीज बिगड़ने वाली हैं। केवल मौत ही अपरिवर्तनीय सत्य है और मरना सबका सुनिश्चित है। कंस ने कहा, सुनिए, ये भाषण किसी और को सुनाना, ये वेदांत किसी और को देना। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी और काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ नहीं सकता। और जब काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, तो मेरा काल पैदा कहां से होगा? वसुदेव ने कहा, सुनो, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, इसके पुत्रों से तुम्हें भय है ना? देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे, जन्म लेते ही तुम्हें समर्पित कर दूंगा, मार देना, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा, जब तक 8 बालक नहीं हो जाते मेरी भी एक शर्त है। बोले, क्या? आपको कारागार में रहना होगा, हथकड़ी बेड़ियां पहननी होंगी। बोलिए, मंजूर है? वसुदेव बोले, सब मंजूर है। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। एकदम बदल गया कंस। वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी है, वो यशोदा की सहेली हैं, इसलिए वे प्राय गोकुल में वास करती हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां अपने ससुर जी के यहाँ महल में सुरक्षित हैं। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे, उनका नाम था कीर्तिमान। कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया लेकिन फिर मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा, माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, यह तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, ये तो मेरे शेषनाग हैं। परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योग माया को बुलाया। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, बोले, गुरुवर, रामचरित्र में जब छोटे भैया थे तो बड़े भैया बनकर क्यों आ रहे हैं?
कहते हैं छोटे भाई बनकर राम की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, राम जी सो रहे थे और लक्ष्मण जी पंखा झेल रहे थे। राम जी की नींद खुली, बोले लक्ष्मण तुम अभी तक सोए नहीं? लक्ष्मण ने कहा थोड़ी और सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी की फिर नींद खुली तो बोले लक्ष्मण अभी तुम सोए नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ी देर और सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा। राम जी ने कहा हम आपके बड़े भाई हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा करो, चलो सो जाओ। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा मत करने दो सेवा, छोटा हूं इसलिए कुछ कह नहीं सकता, अगली बार बड़ा बनकर आऊंगा फिर बताऊंगा। अब वही लक्ष्मण जी बंधुओं बलराम जी बनकर आ रहे हैं। वर्णन आता है कृष्ण बलराम जब गौ चराने गए, सो ही बलराम जी को याद आ गई अब छोटा भैया थोड़े ही हूं, बड़ा भाई हूं। सो बलराम जी ने कृष्ण से कहा लाला सुनियो यहां पे आ। कन्हैया बोले क्या बात है? बलराम ने नन्हे से कन्हैया को उठाकर अपनी गोद में सुला लिया और पंखा झेलने लगे। 2 घंटे से पंखा कर रहे हैं। कन्हैया की नींद खुली और बोले भैया जी आप बहुत देर से पंखा झेल रहे हो, रहने दो। बलराम जी बोले नारे चुप रहे, फिर पंखा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कन्हैया की फिर नींद खुली, बोले भैया जी बहुत देर हो गई, आप पंखा झेल रहे हैं, अब रहने दो। बलराम जी बोले नारे चुप, बड़े भैया से ऐसे बोलते नहीं हैं। कन्हैया ने फिर कहा भैया जी आप इतनी देर से पंखा झेल रहे हो, हार गए होंगे, थक गए होंगे, आप रहने दो। बलराम जी ने कहा चुप, हम बड़े भैया हैं, हम जो भी करते हैं ठीक करते हैं, तुम छोटे हो बीच में नहीं बोलते, चुप सो जाओ। डर के मारे कन्हैया छम्म से सो गए। बलराम जी पंखा झेल रहे हैं तो डांट कर भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए वही लक्ष्मण जी यहाँ बड़े भाई बलराम जी बनकर आ रहे हैं। भगवान ने योग माया से कहा देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल में पहुंचा दो। सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा क्यों 7वां क्या हुआ? सैनिकों ने कहा हमने सुना है 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ, हमें मारना पड़ता, अपने आप ही मर गया सो अच्छा है। अब 8वां बालक आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है, यही मेरा गोपाल है। देवताओं को जब यह बात पता चली कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगल में स्तवन किया। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है बंधुओं। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति की जाती है, इसलिए भागवत जी में यहाँ पर गर्भ स्तुति गाई जाती है। शेष कथा वीडियो के अगले भाग में श्रवण करेंगे। आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्ण।